हेलो बच्चों, वेलकम टू डियर फूड स्टोरीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिंड्रेला की कहानी। दूर देश में एक प्यारी सी शहजादी रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला नहायत खूबसूरत थी। जैसी वो खूबसूरत थी वैसा ही उसका प्रिंस भी खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे और अपनी सल्तनत पर राज करते थे। हंसी खुशी अपने मुल्क पर राज करते थे और तमाम लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दोनों की जोड़ी पूरी सल्तनत में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। एक दिन बादशाह वफात पा गया तो मलिका उसकी कब्र पर आकर अपने गुजरे हुए सुहाने दिनों के बारे में सोच रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वो मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक जारी ना रही। वो बहुत उदास हो गई जब उसे याद आया कि उसका शहज़ादा तो इस दुनिया से जा चुका है और वो अब इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसने इन सारी बातों के बारे में सोचा, लेकिन वो फिर खुश हो गई क्योंकि उसे अपनी बेटियां याद आ गई कि बादशाह यानी शहज़ादे के बाद उसका सहारा उसकी दोनों बेटियां हैं जो कि उसकी तरह नहायत खूबसूरत हैं और उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। और उसने सोचा कि अब मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करूंगी ताकि हम सल्तनत पे अच्छे तरीके से राज कर सकें और लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें और रहम दिल बन सकें। लेकिन उसी राज में एक ऐसी मलिका भी थी जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी थी और बहुत ज़्यादा जालिम थी। वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती थी। वो कहती थी कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहें और इनकी कोई मदद ना करे, वरना वो हमारे बराबर आकर इस तख्त पर बैठ जाएंगे और हमसे हमारा ओहदा छीन लेंगे। लेकिन मलिका सिंड्रेला बिल्कुल ऐसी ना थी। वो इस जालिम मलिका से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और हमेशा इन दोनों मलिकाओं के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते थे और दोनों की सल्तनत में ऐसे ही एक दूसरे के साथ जंग होती रहती थी। घमंडी मलिका हमेशा सिंड्रेला मलिका और उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने का सोचती रहती थी और हमेशा ऐसे ही दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर खुश होती थी। बादशाह जो कि घमंडी मलिका का खामन था, वो भी उसकी तरह बहुत ज़्यादा जालिम था। वो देखने में ही इतना डरावना था कि अगर उनकी सल्तनत में कोई दाखिल हो जाता तो बादशाह को देखते साथ ही वो जान दे देता। और उस राज्य के तमाम बुजुर्ग भी उन दोनों घमंडी मलका और उसके बादशाह से बहुत ज़्यादा तंग थे। वो बैठे बैठे बहुत सारे प्लान बनाते रहते कि हमें किस तरह इनसे छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन ना हो पाता था और वो दोनों लोगों पर जुल्म करते रहते थे। फिर तमाम बुजुर्गान ने इकट्ठे होकर कहा कि हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे इन दोनों को सबक सिखाया जा सके। तो उधर मलिका सिंड्रेला की बड़ी बेटी इतनी खूबसूरत हो गई और जवान हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रहमदिल थी। जब घमंडी मलिका को मलिका सिंड्रेला की प्यारी बेटी के बारे में पता चला तो वो नहायत गुस्से में आ गई और उसने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं पसंद करती कि कोई इस राज्य में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वो अपने घमंड और जुल्म में हर वक्त बैठी रहती और अपने आप को बहुत ज़्यादा मुनफरिद समझती थी। सब लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। उसने कहा कि सिंड्रेला की बड़ी बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए ताकि वो मेरी ताज़ीम में हाजिर हो। लेकिन जब सिंड्रेला की बड़ी बेटी उसके सामने पेश हुई तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में ना रही और फ़ौरन उधर से उठ के चली गई, ये कहते हुए कि मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। सिंड्रेला वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ी हो चुकी थी। उसे अपने अपने पालतू जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उनके साथ अपना पूरा वक्त गुजारती थी और सिंड्रेला की छोटी बेटी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो भी अपने पालतू जानवरों के साथ जंगल में सैर को निकल जाती। उन्हें किसी बात का डर नहीं होता था। उनका एक पालतू कुत्ता उनकी हमेशा निगहबानी करता था जो कि उनके राज्य का बहुत मशहूर कुत्ता था। और सिंड्रेला की छोटी बेटी उस कुत्ते के साथ बहुत ज़्यादा मानूस थी।
वो पालतू जानवर सिंड्रेला की छोटी बेटी का बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखता था जैसे कि कोई बाप अपनी बेटी का रखता है। एक दिन मलिका सिंड्रेला ने ख्वाब में देखा कि मेरी बड़ी बेटी को कुछ लोग उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो वो फौरन अपने ख्वाब से बेदार हुई और उसने देखा कि मेरे सामने एक बुज़ुर्ग खड़ा है जो कि उसे बता रहा है कि तुम्हारी बड़ी बेटी को घमंडी मलका से नुकसान पहुंचेगा। उधर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा जवान हो चुकी थीं और ख़ूबसूरत भी थीं। मलिका सिंड्रेला को बार बार उनकी फ़िक्र होती और वो अपने राज्य के तमाम लोगों को बुलाकर ये बताती कि घमंडी मलका मेरी बेटियों की खूबसूरती से जलती है, तो अगर कभी ऐसा मौका आए कि मुझे तुम सब की ज़रूरत पड़े तो मेरा साथ ज़रूर देना। दोनों शहज़ादियाँ अपना बहुत ज़्यादा वक्त समुंदर के किनारे गुजारती थीं। उनकी खूबसूरती से सारी दुनिया, सारी मुमलकत खुश होती थी। फिर एक दिन दोनों मलिकाएं अपनी एक दोस्त के साथ बीच पर मौजूद थीं कि उनकी दोस्त ने कहा कि कोई शहज़ादा आपसे मिलना चाहता है। तो उस शहज़ादे से मिलने के लिए वो दोनों शहज़ादियाँ तैयार हो गईं। उस शहज़ादे ने बताया कि मैं घमंडी मलका के जादू के ज़ोर में था, लेकिन तब मैं एक उसके जादू की वजह से कुत्ता बन गया था। मैं एक दफ़ा जंगल में गया और वहाँ पे मुझे घमंडी मलका का सामना हुआ, तो मैंने उसकी ताज़ीम में कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए। घमंडी मलका इस वजह से गुस्से में आ गई और मुझे कुत्ता बना दिया। तो बहुत अरसे से जो एक कुत्ता आप पालतू जानवर के तौर पे पाल रही थी, वो मैं ही था, क्योंकि वो घमंडी मलका ने अपने जादू की मदद से मुझे एक पालतू जानवर बना दिया था। और मैं इसी तरह एक मासूम सा कुत्ता बनकर सदियों से जंगल में फिर रहा था और फिर मलिका ने मुझे पहचान लिया। फिर वहाँ पर ऐसा करना हुआ कि जब आपने मुझे पाला पोसा प्यार किया तो परियां नमूदार हुईं। उन्होंने घमंडी मलका को सबक सिखाने का सोचा और फिर इस तरह घमंडी मलका को उसके अंजाम तक पहुँचाया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और मुझे उसके जादू से रिहा कर दिया। मैं वही पालतू कुत्ता हूँ जिससे आपकी पूरी फैमिली बचपन से बहुत प्यार करती है और मानूस है। तो प्यारी मलिका, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? तो सिंड्रेला की बड़ी बेटी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो फिर उन दोनों की शादी हो गई। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी और शहज़ादा बिल्कुल सिंड्रेला के खामन जैसा था और दोनों ने फिर मिलकर इस सल्तनत पर राज किया और इस राज्य को संभालते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।